एक मैजिशियन की जिसका नाम जो होता है और एक लड़की जो कि मरे हुए इंसान देख सकती है। लड़की का नाम यो होता है। जो स्ट्रीट्स में अपनी टीम के साथ तरह तरह के जादू करता है, पर लोग उसके जादू में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते और उनको उसका जादू बहुत ही बोरिंग लगता है। एक दिन जब जो स्टेज पर परफॉर्म कर रहा होता है, उसे ऑडियंस में यो दिखाई देती है, जिसने काले कपड़े पहने होते हैं और उसके फेस पे उदासी और डर वाले एक्सप्रेशंस होते हैं। जो को उसे जानने की बहुत क्यूरियोसिटी होती है और वो उसका पीछा करने लग जाता है। यो को जब एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है तो वो वहीं रुक जाती है और साथ में ही एक लकड़ी की अलमारी धीरे से खुलती है, जिससे जो को एक ट्रिक सूझती है जो वो अपने मैजिक शो में यूज़ कर सकता है, जिसमें एक लकड़ी की अलमीरा से भूतनी निकलती है। फिर वो यो के पास जाता है और उसे भी मैजिक शो में काम करने की बात करता है। क्योंकि यो के पास कोई जॉब नहीं होती तो वो इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेती है। अब यो भी जो के मैजिक का हिस्सा थी और वो घोस्ट का रोल प्ले करती है। फिर हम जो की स्टेज परफॉर्मेंस देखते हैं, जहाँ वो मंत्र पढ़कर अलमारी खोलता है और काला कपड़ा फैलाता है। कपड़ा भूत की शेप ले लेता है और जो के पूछने पर कि वो यहाँ क्या कर रहा है, भूत बोलता है कि वो अपने कातिल को पकड़ने आया है और ऑडियंस में बैठी लड़की की तरफ इशारा करके उसके पीछे भागने लगता है। वो जैसे उसके पीछे भागता है तो भूत गायब हो जाता है और वो लड़की काले कपड़े में लिपटी होती है। जब जो काला कपड़ा हटाता है तो वो लड़की भी वहाँ से गायब हो जाती है और अलमारी बंद हो जाती है। वहाँ बैठी सारी ऑडियंस ये सब बहुत इंटरेस्ट से देख रही होती है। फिर उसके बाद जो वो अलमारी मंगवाता है और उसे जैसे ही कपड़ा हटाता है तो ऑडियंस में बैठी लड़की वहाँ खड़ी होती है, जिससे सारी ऑडियंस तालियां मारने लग जाती है। जो का ये शो सुपर हिट हो जाता है। शो ख़त्म होने पे जो यो को टीम के साथ बाहर डिनर करने के लिए कहता है, जिस पे वो साफ मना कर देती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि यो का उस दिन बर्थडे होता है, जिसे वो अकेले सेलिब्रेट करती है। वो अकेले ही घर में रहती है और फ़ोन से अपनी माँ और ऑनलाइन दोस्तों से बात करती है। यो हमेशा डरी सी रहती है और वो अपने बेड पे ना सोकर कमरे में रखे टेंट में सोती है। जब जो टेंट में रात को सो रही होती है तो उसे टेंट की चेन खुलने की आवाज़ आती है और वो वहाँ 2 बच्चे देखती है, जिसे देखकर वो डर जाती है। असल में ये 2 बच्चे मर चुके हैं और उनकी आत्मा यो के पास आती है ये बताने की कि एक शराब पिए इंसान ने उनका एक्सीडेंट किया, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। यो ये बात पुलिस को बता देती है, जिसके बाद वो बच्चे वहाँ से गायब हो जाते हैं। फिर तकरीबन 1 साल गुजर चुका होता है और जो एक कामयाब मैजिशियन बन चुका होता है। उसकी एक गर्लफ्रेंड भी होती है। यो उनके साथ जॉब तो करती है पर किसी के साथ बात नहीं करती और ना ही किसी से फ्रेंडशिप करती है। जो के दोस्तों को भी ये लगता है कि यो बहुत अजीब है, इसीलिए वो भी उससे दूर ही रहते हैं। एक दिन जो यो को उनके साथ डिनर में जाने के लिए मना लेता है। डिनर में यो बहुत ज़्यादा शराब पी लेती है और अजीबोगरीब हरकतें करने लगती है, जिससे सब अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। वो जो की शर्ट भी फाड़ देती है और आखिर में सबसे माफ़ी मांग के वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जो अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ने एयरपोर्ट जाता है और वापस आते हुए यो को फ़ोन करता है। यो फ़ोन पे उसे रात की हरकत के लिए माफ़ी मांग रही थी। तभी जो को फ़ोन पे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है और फिर फ़ोन कट जाता है। जो को लगता है शायद यो किसी मुसीबत में है तो वो उसके घर चले जाता है। यो जब जो को देखती है तो वो बहुत नर्वस और एक्साइटेड फील करती है। थोड़ी देर में जो को वहाँ पे एक बच्चा दिखता है, जिसके बारे में वो यो से पूछता है, जिस पे वो बताती है कि वो पड़ोसी का बेटा है और शायद छुपन छुपाई खेल रहा है। जिस पर जो भी उसके साथ छुपन छुपाई खेलने लग जाता है और फिर रात को अपने घर वापस चला जाता है। उसी रात को जब जो सो रहा होता है तो उसे वही बच्चा फिर से अपने घर में दिखाई देता है, जिसे देखते ही वो बहुत डर जाता है और भागकर अपने घर से निकल जाता है। वो रास्ते में यो को फ़ोन लगाता है, जिससे वो उसे मिलने आती है। फिर यो जो को सारी बातें बताती है कि वो मरे हुए इंसान देख सकती है और जो को कहती है कि ये बच्चा उन्हें इसलिए दिख रहा है क्योंकि वो मर चुका है और उन्हें कुछ कहना चाहता है। वो जब फिर से घर में जाता है तो वो बच्चा उसके शोल्डर्स पे हाथ रखता है। जब यो उस बच्चे के हाथ पर हाथ रखती है तो उसे विजन दिखाई देते हैं और वो जो को लेकर विजन में दिखाई गई जगह पर पहुंच जाती है, जहाँ वो दोनों देखते हैं कि एक कार का एक्सीडेंट हुआ होता है, जिसके अंदर वही बच्चा और उसकी माँ होती हैं। वो बच्चा मर चुका होता है पर उसकी माँ अभी भी ज़िंदा होती हैं। वो दोनों पुलिस में इन्फॉर्म करते हैं और एम्बुलेंस दोनों को ले जाती है, जिससे वो बच्चा उनका धन्यवाद करता है और हमेशा के लिए चला जाता है।
फिर यो जो को अपनी इस पावर की सारी कहानी बताती है। वो बताती है कि एक बार उसका और उसकी बेस्ट फ्रेंड का बस में जाते हुए एक्सीडेंट हुआ था और तभी से उसे मरे हुए लोग दिखाई देते हैं और उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड की आत्मा भी दिखाई देती है। और उसकी बेस्ट फ्रेंड वो जहाँ भी जाती है वो आसपास के लोगों को डरा देती है, जिसके कारण उसे अकेले रहना पड़ रहा है और उसकी फैमिली भी उसे छोड़कर किसी और कंट्री जा चुकी है। वो दोनों धीरे धीरे क्लोज आने लगते हैं और रात को इकट्ठे डिनर में जाते हैं, जहाँ यो बहुत शराब पी लेती है और जो उसे कहती है कि वो अपने घर नहीं जाना चाहती। तो जो उसे अपने घर ले जाता है और जब वो सो रहा होता है तो उसे यो की बेस्ट फ्रेंड की आत्मा दिखती है, जिससे वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। जिस पे यो एक टेंट बनाती है और दोनों टेंट में सो जाते हैं। सुबह जो की गर्लफ्रेंड वहाँ आ जाती है, जो दोनों को इकट्ठे देखकर बहुत गुस्सा करती है। वो यो को बहुत बातें सुनाती है और कहती है कि अगर उसकी लाइफ भी उसी की तरह सैड होती तो वो शायद अपने आप को मार लेती, जिस पे यो का बहुत दिल दुखता है और वो वहाँ से चली जाती है। जो इस बात पर अपनी गर्लफ्रेंड पे बहुत गुस्सा करता है। अगले दिन यो जॉब पर नहीं आती, जिस पर जो उसे फ़ोन करता है। उस वक्त यो अपनी फ्रेंड्स के साथ होती है। जो उसे कहता है कि वो उसे बहुत मिस कर रहा है, जिससे वो बहुत खुश हो जाती है और जो के शो में वापस चली जाती है। शो के दौरान उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड की आत्मा फिर दिखती है, जिससे डर के जब वो वहाँ से जाने लगती है तो गिर जाती है और जो इस चीज़ को ऐसे दिखाता है जैसे वो उसके शो का ही पार्ट हो और ऑडियंस इसे देख के बहुत तालियां बजाती है। जिसके बाद जो यो से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है और कहता है कि वो उससे शादी करना चाहता है। दोनों नाइट इकट्ठे स्पेंड करते हैं और जैसे ही जो घर से निकलने लगता है, पीछे उसकी बेस्ट फ्रेंड की आत्मा खड़ी होती है, जो रास्ते में जो का एक्सीडेंट कर देती है, पर वो फिर भी बच जाता है। यो को अपने सामान में एक पेंडेंट मिलता है। दरअसल ये पेंडेंट उसकी बेस्ट फ्रेंड का होता है, जिसके बारे में यो पूरी तरह से भूल चुकी होती है। यो इस पेंडेंट को लेकर मैजिक शो में चली जाती है। इस बार जब शो में जो घोस्ट से पूछता है कि उसका कातिल कौन है, तो वो ऑडियंस में बैठी यो की तरफ इशारा करता है और जल्दी से जाकर यो को दबोचकर अलमारी में बंद कर देता है। जो उसे बचाने की कोशिश करता है, क्योंकि सबको पता होता है कि ये शो का हिस्सा नहीं है और ये सब कुछ देखकर सब लोग वहाँ पे डर जाते हैं। जो जब अलमारी खोलता है तो वो भूत उसे गिराकर बेहोश कर देता है और तभी पानी में फंसी यो पेंडेंट बाहर निकालती है और हमें वो दिन दिखाया जाता है जिस दिन यो और उसकी बेस्ट फ्रेंड का एक्सीडेंट हुआ था। बस में उसकी बेस्ट फ्रेंड ने ये पेंडेंट पहना होता है, जिससे वो बहुत अटैच्ड होती है क्योंकि वो उसकी दादी का होता है। यो को ये पेंडेंट बहुत पसंद आता है और वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को उसे पहनने के लिए कहती है, जिस पर उसकी फ्रेंड उसे वो पेंडेंट दे देती है। जैसे ही वो पेंडेंट पहनती है तो एक्सीडेंट हो जाता है। जब वो दोनों बेहोश होती हैं तो रेस्क्यू टीम पहले यो को बचाती है, क्योंकि उसके गले में महंगा पेंडेंट होता है और रेस्क्यू टीम को ये लगता है कि ये किसी अमीर घर की लड़की है। इससे पहले कि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड को बचा पाते, वो मर चुकी होती है। यो की मदर को हॉस्पिटल में ये पेंडेंट दिया जाता है, जिसके बाद सब इसके बारे में भूल चुके होते हैं। अब पानी में फंसी यो जब वो पेंडेंट अपनी बेस्ट फ्रेंड को दिखाती है और उसे पहनाती है तो वो पानी से बाहर निकल जाती है। फिर उसे और बेहोश जो को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। हॉस्पिटल में यो जो की ऐसी हालत देखकर उसकी ज़िंदगी से दूर चले जाने का सोचती है। जो को जब इसके बारे में पता चलता है तो वो यो को बहुत रोकने की कोशिश करता है, पर यो उसकी बिल्कुल नहीं सुनती और एयरपोर्ट चली जाती है। जब यो प्लेन में बैठी होती है तो उसकी बेस्ट फ्रेंड की आत्मा प्लेन को हिलाती है, जिससे प्लेन वापस एयरपोर्ट में लैंड कर जाता है और एयरपोर्ट में बैठा जो ये अनाउंसमेंट सुन के खुश हो जाता है। फिर जब यो प्लेन से उतर जाती है तो दोनों आपस में मिलते हैं, जहाँ फिर से जो उसे कहता है कि वो उसे प्यार करता है और उसके साथ अपनी सारी लाइफ स्पेंड करना चाहता है, जिस पर यो उसे अपनी फ्रेंड की आत्मा की तरफ इशारा करते हुए कहती है, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो उसकी बेस्ट फ्रेंड की आत्मा को भी ज़िंदगी भर झेलना पड़ेगा।